Good morning, dear students. Today we will discuss the solution of Chapter 1 Geography Resources. Okay, in our last lecture, we had discussed all the things about this chapter. If still there is any doubt, you can ask it to me. Okay, now today we'll continue with the solution of Chapter 1 exercise. The question number 1. Answer the following questions. यहाँ पे कुछ questions दिए हैं जिसके हमें answers देने हैं. Like, why are resources distributed unequally over the earth? The question first is कि हमारी पूरी पृथ्वी पर जो resources हैं वो असमान रूप से कैसे बटे हुए हैं, सब जगह एक जैसे resources क्यों नहीं मिलते? So the answer is the distribution of resources depends on various factors such as physical nature of the place, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे फिजिकली फॉर्म में वो प्लेस किस तरह का है. द फिजिकल फैक्टर इंक्लूड टेरेन, क्लाइमेट, हाइट अबव सी लेवल एटसेट्रा. और ये फिजिकल फैक्टर कौन से होते हैं? इसमें उसकी टेरेन, इलाका, क्लाइमेट, वातावरण और समुद्र से कितनी ऊंचाई पर वो स्थित है, इस बात पर रिसोर्सेस निर्भर करते हैं. Since the factors vary in different parts of the world, resources are not what distributed over the earth. क्योंकि ये सभी चीज़ें पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं है, सारे फैक्टर अलग अलग हैं, इसीलिए रिसोर्सेस भी अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं. Now, the question number 2, what is resource development? Resource development क्या है? Resource development is the method of utilizing our intelligence in order to improve the quality, usability and utility of resource. Means resource development एक ऐसी प्रक्रिया है या मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी रिसोर्स की क्वालिटी, उसकी यूजेबिलिटी और यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसी को रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं. थर्ड क्वेश्चन, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट? ये ह्यूमन रिसोर्सेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, मानव क्यों इम्पॉर्टेंट है? थर्ड, ह्यूमन रिसोर्सेस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव एन इंटेलिजेंट माइंड विच कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस. ह्यूमन रिसोर्सेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंसान का या मानव का जो मस्तिष्क है वो इन रिसोर्सेस को सबसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकता है. Had humans not been there, different substance would have not been resources. अगर इंसान नहीं होता तो आज हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्सेस के रूप में नहीं होती. Now the fourth question, what is sustainable development? Sustainable development किसे कहते हैं? We should use this resource in such a balanced way that we satisfy our needs as well as conserve them for future. हमें रिसोर्सेस को इस तरह से बैलेंस करना चाहिए ताकि हम भविष्य में भी उनका इस्तेमाल कर सकें. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसी कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी अपने रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से यूज़ करना ताकि वो आने वाले समय में भी हमें उपलब्ध हों. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ द टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन के, हमें सही आंसर पे टिक करना है या सही आंसर हमें बताना है. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस और रिसोर्सेस, यानी इसमें ऐसा कौन सा एक फैक्टर है जो कि किसी सब्सटेंस और रिसोर्सेस को नहीं बनाता, उसकी यूटिलिटी, वैल्यू और क्वांटिटी. ओके, दो फर्स्ट आंसर इज क्वांटिटी, यानी कोई चीज़ भले ही कितनी मात्रा पे हो लेकिन जब तक उसकी वैल्यू या यूटिलिटी नहीं होगी वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा. Second, which one of the following is a human-made resources? Medicine, spring water, tropical forest. So the answer is medicine, क्योंकि ये इंसानों ने बनाई है. Third, complete the statement. Biotic resources are. Biotic resources क्या हैं? Third, derived from living beings, made by human beings, derived from non-living things. तो बायोटिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लिविंग बींग्स होती हैं, यानी जिनमें जान होती है. तो ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ टर्म्स हमें दिए हैं, हमें उसके बीच के डिफरेंसेस को लिखना है. फर्स्ट इज
difference between potential and actual resources, and the B1 is ubiquitous and localized resources. इन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है. Now, the first is potential resources and actual resources. अब क्या डिफरेंस है? फर्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज इज नॉट बीइंग यूज करंटली, यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज वो है जो अभी आज के समय में यूज नहीं होता है. सेकेंड, एन एक्चुअल रिसोर्सेज इज वन विच वी यूज करंटली, एक्चुअल रिसोर्स वो है जिसे हम आज यूज करते हैं. सेकेंड, अ पोटेंशियल रिसोर्सेज कैन प्रूव यूजफुल एंड बिकम एन एक्चुअल रिसोर्सेज इन द फ्यूचर. पोटेंशियल रिसोर्सेज बहुत यूजफुल है और भविष्य में एक रिसोर्स के रूप में काम लाया जा सकता है. एन एक्चुअल रिसोर्स might have been a potential resource in the past. It may end up in future. एक्चुअल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स होता है जो कि पहले कभी पोटेंशियल रिसोर्स रहा हो लेकिन फ्यूचर में वो ख़त्म हो सकता हो, उसकी उपलब्धता ना हो. थर्ड, इसके एग्जांपल हैं यूरेनियम डिपॉजिट इन लद्दाख. जैसे लद्दाख में यूरेनियम डिपॉजिट है, वो पोटेंशियल है, उसका हम भविष्य में यूज़ कर सकते हैं. एंड द एक्चुअल रिसोर्स एग्जांपल इज कोल, क्योंकि हम आज कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक्चुअल रिसोर्स है. फोर्थ, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ अ पोटेंशियल रिसोर्स में नॉट बी नोन, क्योंकि हम पूरे रिसोर्स की क्वांटिटी पोटेंशियल की नहीं जान पाते क्योंकि अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे. द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स इज नोन, जबकि एक्चुअल रिसोर्स की क्वांटिटी हमें पता होती है क्योंकि हम अभी उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं. लाइक दिस, the B1 is ubiquitous resources and localized resources. A ubiquitous resource is one which is found all over the world. Means ubiquitous resource ऐसा resource है जो कि पूरी दुनिया में पाया जाता है. Localized resource, a localized resource is one which is found in a particular region or physical condition. जबकि लोकलाइज रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जो कि सिर्फ एक ही इलाके में पाया जाता है और कुछ खास फिजिकल कंडीशन में ही मिलता है. सेकेंड, इट्स प्रेजेंस इज नॉट गवर्न बाय फिजिकल कंडीशन. इसकी जो प्रेजेंस है वो फिजिकल कंडीशन नहीं होती, अभी ये फिजिकल कंडीशन में प्रेजेंस नहीं होता. जबकि लोकलाइज रिसोर्स, द प्रेजेंस ऑफ अ लोकलाइज रिसोर्स इज गवर्न बाय फिजिकल कंडीशन. जबकि जो लोकलाइज रिसोर्स होता है वो उसके फिजिकल कंडीशन के आधार पर गवर्न किया जाता है. एग्जाम्पल आर एयर, इसका एक एग्जाम्पल है जैसे हवा. एंड द थर्ड इज लोकलाइज का मिनरल, क्योंकि हवा सभी जगह पे पाई जाती है और मिनरल्स कुछ खास जगहों पर ही पाए जाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट इज एन एक्टिविटी, इट इज अप टू यू, यू कैन डू दिस, इट इज वॉलंटरी. सो व्हाट इज योर मेन वर्क? To just write down these question number in your notebook, write down exercise and its solution on your notebook. Okay, if there is any doubt you can ask it to me, and also just be ready for your unit test 2 examination. Okay, so complete your all the work in all your subject. If there is any doubt you can ask it. Okay, thank you, have a good day.